आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेफिनेटली बोलूँ तो इसके 4 पिलर्स के बारे में। अगर उससे भी प्रिसाइजली बोलूँ तो इसके सबसे इन्फ्लुएंशियल पिलर के बारे में। नन अदर देन मीडिया। लगता नहीं है कि मीडिया इतना डोमिनेंट है, पर यह पल पल देश के हर एक व्यक्ति की मेंटालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। एक साधारण व्यक्ति की सोच और जिस तरह का मीडिया वो देखता है, उसकी और इसकी सोच में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। ये तो इंसान का स्वभाव है। यहाँ पर मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो निष्पक्ष हो, किसी को संतुष्ट करने के लिए ना बनाया गया हो, जो किसी तरह का मनोरंजन का साधन ना हो। और आपत्तिजनक बात तो ये है कि ये सब हमारी भारतीय मीडिया नहीं कर रही है। इंडिया परिवार तक देश का ऑपोजिशन शैतान है, जो सवाल खड़ा करे वो शैतान है। ग्रुप के अंकिलों के जीवन में फिर से समर्थन में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश। आग से तड़प रहा अमेरिका, फूट फूट कर रोए ट्रंप, मोदी ने भेज दिया बाहुबली जहाज। ये एक्चुअली में रिपब्लिक भारत के यूट्यूब थंबनेल्स हैं। सोच सकते हो कि किस लेवल की यहाँ पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी पीछे छोड़ दिया, जो इनके मन में आ रहा है। गोदी मीडिया कोई स्पेसिफिक पार्टी के दलाल नहीं है। वो मीडिया आउटलेट जो किसी न किसी व्यक्ति, संस्था या व्यक्तियों के समूह को संतुष्ट करने के लिए पत्रकारिता कर रहा है, गोदी मीडिया है। अपनी अपनी सोच के हिसाब से सभी बिकाऊ है। तो क्या इसका मतलब ये सारे के सारे एक ही हैं? ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इन सब की मानसिकता अलग अलग है। पर इनमें जो मेजर हैं वो हैं 2 तरह के। पहले हैं असली गोदी मीडिया वाले। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर नहीं, मतलब लेकिन आ रहा है खबर, आसमान में दिखे यूएफओ अच्छी, लगभग अच्छी, बहुत का वायुसेना ने पीछा किया। कहीं सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। भारतीय वायुसेना ने 2 राफेल विमानों को यूएफओ के पीछे लगाया। एक लड़के के सम्मान को ठेस पहुंचाई, सम्मान को अगर ये असल में किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं है। इनका समर्थन सिर्फ पैसे की तरफ है। पर अब इनके साथ बकचोदी हो गई है, इन्हें स्पॉट कर लिया गया है। अब मेजरली एक टाइप के दल के साथ ही फंस के रह गए हैं ये। अब वरे परे मुंह मारेंगे तो गांड ही मरवानी पड़ेगी। दूसरे हैं इन्फेक्टेड गोदी मीडिया। राजनीतिक दल मुसलमानों को टिकट देने से हिचकने लगे हैं। इन सब के बारे में मत बात करो, क्योंकि मोदी जी का इंटरनेशनल डंका तो यार बज ही रहा है ना। भारतीय मूल का नौजवान न्यूयॉर्क में खड़ा होकर कहता है कि वह एक मुस्लिम प्रवासी है। तालियां बजाइए आप भी मोदी के सारे फेलियर्स के ऊपर और बोलिए वाह मोदी जी वाह। पर पानी डाल दो, पर्दा डाल दो, क्योंकि इंटरनेशनल डंका तो बज ही रहा है ना। देखो, वैसे तो अभी के लिए पॉलिटिक्स में आने में मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर हमें देश को सही मायनों में बेहतर बनाना है तो इस सवाल पर विस्तार में बात करनी जरूरी है। क्योंकि सपने पूरे होने के लिए हमें पहले सपने देखना जरूरी है। कैसा होगा हमारे सपनों का देश। इनकी खास बात यह है कि इन्हें लगता है ये गोदी मीडिया को खत्म कर रहे हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये भी वही हैं, पर मानते नहीं है। बस ये कुछ भी ज्ञान की बात बोल रहे हैं, उसमें चाटुखोरी के अंश दिखेंगे। ऐसे अंश नहीं, एक स्पेसिफिक ग्रुप के। ये दोनों तो हो गए, एक और है जो अभी प्रचलित हो रहे हैं। ये मीडिया नहीं है, पर ये इन्फ्लुएंस फिर भी करते हैं। देशभक्ति की आड़ में इनकी सोच में नफरत है। निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखने पर वो दिखती भी है। इसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। हाँ, तो चलते हैं ऑथेंटिक गोदी मीडिया के पास फिर से। अगर हमें इन्हें एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो हम इन्हें भारत की शर्मिंदगी कह सकते हैं। और यही जिम्मेदार हैं भारत में मास लेवल पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। और इनकी वजह से ही हमारे यूथ की सोचने की शक्ति जा रही है, या फिर कहूँ वो अंधभक्त बन रहे हैं। और यहाँ पर अंधभक्त का मतलब है जो बिना सोचे समझे मोदी मोदी करते हैं। उन्हें किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, उन्हें बस लगता है ये सच ही होगा क्योंकि मीडिया ने बताया है। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है हमारी सोसाइटी पर, क्योंकि ये पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ों की तरह बातें करते हैं। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से व्यक्ति अगर मंदबुद्धि ना हो, उसे कभी ना कभी तो आत्मग्लानि होगी ही। वो क्या देख रहा है, किन चीजों पर भरोसा कर रहा है। इसलिए इतनी इफेक्टिव नहीं है ये सोच परिवर्तन करने में। और इन्हें करने से कोई मतलब भी नहीं है। इन्हें तो बस टीआरपी से मतलब है। मोदी पैसा देगा, मोदी की तरफ जाएंगे। राहुल पैसा देगा, राहुल की तरफ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। आईआईटी बाबा को डिफेम करके या फिर उनकी तारीफ करके टीआरपी निकालनी थी तो निकाली इन्होंने। मौलानाओं से निकालना चाहेंगे तो निकालेंगे। अगर गलती से किसी दिन लेफ्ट विंग की सरकार बन गई तो इन्हें बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और उससे भी खतरनाक है ये इन्फेक्टेड गोदी मीडिया। इन्हें लगता है ये गोदी मीडिया से सुपीरियर है, पर कुछ नहीं है। ये नफरती चूतियों के अलावा इन्हें लगता है ये देश के लिए काम कर रहे हैं, पर ये काम कर रहे हैं अपने एंटी मोदी मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। अब बात ये है कि मोदी और राइट विंग ही थोड़ी सब कुछ करेगा। करता भी है तो दो उसे गाली, किसको फर्क पड़ता है। पर राहुल लेफ्ट विंग को क्यों डिफेंड करते हो? लगे पड़े हैं उनसे गांड मरवाने, उनके वोट बैंक से गांड मरवाने। अब कोई लेफ्ट विंग को कुछ भी बोल दे वो अंधभक्त है, कोई अपने धर्म को डिफेंड कर ले वो अंधभक्त है। यही तो है इनका
बस सूडो सेकुलरिज्म, जैसे कि वक्फ बोर्ड का केस। अरे भाई, वक्फ बोर्ड के पास एब्सोल्यूट पावर है जो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होती है। और ऐसे कई और केसेस भी हैं जहाँ पर सिर्फ अपनी जनता को सेटिस्फाई करने के लिए ये कुछ भी बोल देते हैं। और इनकी जनता है कौन? ये हमारे देश की नहीं है, हमारे देश के बाहर की है, या फिर वो हैं जो बाहर से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। इस बात का तो लेटेस्ट एग्जांपल है अभी जब ध्रुव राठी जी ने पहलगाम पर अपनी पहली वीडियो निकाली, उसके कमेंट सेक्शन में इनकी जनता ने ही इन्हें अपोज कर दिया। इससे ये पता चलता है ये जो जनता है ये तो ना हमारे देश की है, ना ही हमारे देश का भला चाहती है, ना ही कोई ज्ञान देना चाहती है। और ये जो इन्फेक्टेड गोदी मीडिया है इसे ये पता है, इसी बात का ये फायदा भी उठाते हैं। सरकार अच्छा करे बुरा करे, बस अपोज करना है उसे। और ये कोई स्ट्रेटेजिक गेम तो है नहीं, ये देशद्रोही कर रहे हैं एक तरह से। अब ये जो आखिरी बचे हैं इनके अंदर असली नफरत है, ये मीडिया नहीं है, पर ये यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपनी देशभक्ति की आड़ में नफरत भर रहे हैं। इन्हें देश से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है अपनी कौम से। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरफ है, दोनों तरफ है, हिंदू भी है मुस्लिम भी है, बल्कि सिख आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, बौद्ध भी आ जाते हैं। पर ये दो ज्यादा फेमस है। पर ये जो लेफ्ट विंग वाले हैं ये ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि ये मानते नहीं है कि इनके अंदर नफरत भरी है, इन्फेक्टेड गोदी मीडिया की तरह। ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। जो हिंदू साइड के हैं ये एक्सेप्ट करते हैं या फिर पता ही चल जाता है इनकी हरकतों से। पर ये जो दूसरे हैं ये धर्म को डिफेंड करने में भी सामने वाले को अंधभक्त बोलते हैं। इनकी सोच ये हो चुकी है कि अपने धर्म को फॉलो करने वाला हिंदू अंधभक्त है। और इस बात में भी कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि भविष्य में ये किसी हिंदू को हिंदू होने पर भी अंधभक्त बोलेंगे। But then, you're already there, aren't you?